हेलो फ्रेंड्स, आज 19 जून। आज हम डिस्कस करते हैं आज जो ट्रेड सेटअप बने हैं वो क्या है। वैसे मैंने जो भी ट्रेड सेटअप बने थे वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए थे, बट मैं फिर भी यहाँ मैं रिप्ले करके दिखाऊंगा क्योंकि रिप्ले से ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो जो लोग ट्रेड इसको बल्ब एंड एरो इंडिकेटर को प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं या प्रॉपर वॉच कर रहे हैं वो समझ भी पा रहे होंगे, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। और बाकी तो वैसे मैंने ये बार बार डेली मैं सिर्फ इसको इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिससे कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ सके और तुम्हें कोई फर्दर डाउट ना रहे। अगर मैं नहीं भी आपको बताऊँ तो लाइव मार्केट में आप उसको समझ सको। देखो ये था बल्ब, सिर्फ ये तुम्हारे जो मैंने तुम्हें इंडिकेटर दिया उसमें ये सब चीज़ें नहीं है, CPR नहीं, सिर्फ उसमें बल्ब है। तो हमने बल्ब ऑन करना है, बाकी कोई सेटिंग को कुछ नहीं करना होता है। यहाँ अब मैं बात करता हूँ, यहाँ देखो मार्केट ने जो जो ट्रेड दिए सिर्फ मैं वहीं जाऊँगा डायरेक्ट बिना फालतू टाइम वेस्ट किए। देखो यहाँ मार्केट ओपन होती है इस पॉइंट पर और मार्केट सीधा सीधा चलने लग जाती है। तो क्या सेटअप रहा, क्या ट्रेड हुए बने होंगे उस टाइम का क्या रहा होगा। देखो मार्केट ओपन है, चल रही है, यहाँ बल्ब आ रखा है, लेकिन बल्ब हमें ये इंडिकेट नहीं करता कि रिवर्स होगा। बल्ब एक कहता है कि भैया चांसेस हैं रिवर्स होने के। बल्ब मूव करता रहेगा ऊपर ऊपर, कन्फर्मेशन तब कब मिलेगी वो भी देखना जरा। अब देखो जरा यहाँ क्या हुआ, बल्ब आया एंड बल्ब की वाली ही कैंडल पे, सेम कैंडल पे क्या हुआ, एक एरो आ गया। जब भी कभी ऐसा केस हो जाता है कि सेम कैंडल पे बल्ब एंड एरो आता है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं, और जब ये कंडीशन बनती है बल्ब आने लग जाता है तो हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। कभी 3 मिनट देखेंगे, कभी 5 मिनट, तो कभी 1 मिनट। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। तो 3 मिनट 5 मिनट इंटरडे के लिए बेटर टाइम फ्रेम है एक बिगिनर के लिए। और अगर आप एक्सपर्ट हो तो ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम भी चलेगा। यहाँ देखो जरा, ये बल्ब आया, एरो आया, यहीं पर हम शॉर्ट का अपना ट्रेड बनाएंगे। एसएल कितना है, क्योंकि देखो मार्केट में आज बहुत तेज़ मूव था, तो एसएल देखो बहुत बड़ा एक एसएल जा रहा है। ये 5 मिनट की कैंडल, कितने पॉइंट की कैंडल देखो जरा, 200 पॉइंट की कैंडल है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एसएल है। लेकिन एसएल है, सेम कैंडल पे बल्ब एंड एरो है, मूव भी उतना अच्छा मिलेगा। अगर आपको डर लगता है तो भाई देखो इतने बड़े एसएल के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आया, इस पॉइंट पर हमारा ट्रेड बना। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी ट्रेड करना है नहीं करना है वो अलग बात है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, चलो इसकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखो जरा, या नहीं कम रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा समझ में समझाने के लिए। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई हमें बल्ब ब्लो हो गया, एकदम बल्ब शो हुआ ना, जैसे ही हमें बल्ब दिखाई देता है, बल्ब ब्लिंक करे आपको एग्जिट कर जाना है। आपको होल्ड की ओर देखो आप कितना मूव आ चुका है, 476 पॉइंट का मूव आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अब 476 में आपने कितना भी दूर की, मैं तो आईटीएम के लिए बोलूँगा, लेकिन अगर आपने ओटीएम भी लिया है तो उसमें भी आपको पता नहीं कितने पॉइंट मिल चुके होंगे, 100 पॉइंट 200 पॉइंट मिल चुके होंगे इतने बड़े मूव में। एटीएम, अगर आपने एटीएम या आईटीएम लिया होगा तो इस पॉइंट में इतने मूव में आपको 300-400 पॉइंट मिल चुके होंगे। लेकिन अगर आपने 300 पॉइंट 400 पॉइंट का ओटीएम भी लिया होगा तो उसमें भी आपको 100 पॉइंट के आसपास मिल चुका होगा मूव। और 100 पॉइंट 200 पॉइंट बहुत हैं भाई, लेकिन आपको रुकना है, होल्ड करना है। देखो ट्रेड क्या है, आया और देखो वन साइडेड आपको मूव देता चला गया, बल्ब ब्लिंक हुआ, बल्ब देखो एग्जिस्ट नहीं किया, आया हट गया। तो बट आपको क्या करना है, बस ब्लिंक हुआ आप एग्जिट कर जाओ। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, चलता रहा ट्रेड। देखो फिर मार्केट यहीं पर साइडवेज हो जाती है। देखो यहाँ अगर आप होल्ड करते तो ये कैंडल ये आपका पूरा उड़ा देती। आपको डर लगता है इतना बड़ा ट्रेड की भी, हम इतना बड़ा ट्रेड कैसे कैप्चर करेंगे, इतना बड़ा मूव सॉरी कैसे कैप्चर करेंगे। तो ठीक है, आप अपना एसएल टेल करते चलो। ये आपका पहले एसएल लगाया, मार्केट में जैसी मूव आया आपका एसएल ये हो जाएगा। या आप इस कैंडल का 50% लगा लो, ठीक है भाई, ये रहा 50% यहाँ। देन उसके बाद अगला मूव आया, आप इसका एसएल, इस कैंडल का हाई को एसएल लगा लो। अगेन देखो जरा, ये कैंडल ग्रीन बनी है तो निकलने की तैयारी कर जाओ, या इसका एसएल हाई एसएल लगा लो। तो आप ऐसे अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो। या आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाओ कि भैया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बल्ब आ जाएगा, देखो जरा। फिर उसके बाद में आप ये पूरा का पूरा साइडवेज हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं जरा कि फिर क्या होता है कि भाई मार्केट, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि देखो इतना टाइम वेस्ट करना कोई फ़ायदे की बात नहीं है। फिर इसके बाद मार्केट आगे चलती है, इसको ये क्लोज हो गया, हटाओ। फिर अगेन देखो जरा, जब मार्केट यहाँ देखो यहाँ बल्ब आया
एरो आता है। देखो इस ट्रेड को, अगर इस ट्रेड को कोई समझता है, देखो जरा ये वाला पूरा का पूरा मूव कैप्चर करना था, तो कैसे मूव कैप्चर होगा। बल्ब 3 मिनट टाइम फ्रेम पर एरो आ गया, बल्ब आ गया। एरो कब आया, 1-2 सेकंड कैंडल पे आया है। अगर बल्ब सेम कैंडल पे नहीं आता है, नेक्स्ट कैंडल या उससे अगली कैंडल पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक कैंडल का वेट करेंगे कि हमें एक कैंडल और बन जाए सेम। ये देखो ग्रीन अपसाइड का ट्रेड है तो ग्रीन कैंडल चाहिए, और उसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है, ये रहा, यानी ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ये वाली होगी, इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा जो कि यहाँ होगा, है ना। हमने यहाँ लगाया भाई, हमें एंट्री मिल जाती सेम कैंडल पे। एसएल फिर अगेन देखो, इतना बड़ा आज जो मूव था ना उसके हिसाब से बड़ी एसएल थे, ये देखो। और रिजल्ट देखो, रिजल्ट अब आप खुद समझ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ कहीं आप 200-300 पॉइंट के मूव पे आप निकल सकते थे, लेकिन अगर आपको ट्रेल करना है, एसएल ट्रेल करते चलते हो, देखो कोई एरो भी नहीं आया है कि भैया इसको एग्जिट कर जाओ, नहीं, सीधा सीधा वन साइड भागता चला गया है। और यहाँ जाकर के बल्ब और एरो सेम कैंडल पे, जो कि एक रिवर्स भी बन गया है। तो मैं इसको फिर से रिप्ले कर देता हूँ ताकि क्लियर। यहाँ देखो जरा, ये बल्ब आता है हमारा, और स्पीड में थोड़ा इस बार बढ़ा दूंगा, ये रहा, देखिए बल्ब ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, लेकिन बल्ब कन्फर्मेशन, ये एरो आ गया, ठीक है। अब ये एंट्री बन गई, थोड़ा नीचे किया, एसएल ये था, डर लग रहा है, अपने एसएल को ट्रेल कर लो भाई, डर लग रहा है तो मूव आ गया है, देखो ब्लिंक हो गया बल्ब। एग्जिट करना है, एग्जिट कर जाओ, और मार्केट भागती जा रही है तो होल्ड करो, और ट्रेड में अपने एसएल को ट्रेल करते चलो। देखो जरा एसएल ट्रेल करते चलो, आ गया मूव, ये रहा, 1 सेकेंड, देखो जरा कितना बड़ा मूव आया, यहाँ तक का मूव था। आप अगर कितना भी इसको होल्ड करोगे, अपना एसएल ट्रेल करोगे, देखो 750 पॉइंट्स, 750 पॉइंट का आपका मूव है। इसमें ना चाहते हुए आपको कितने पॉइंट मिल जाएंगे यार, 200-300 पॉइंट। आप अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलो, देखो हर जो भी बड़ी कैंडल बनती जा रही है, जो भी स्विंग बनता जा रहा है, आप उसका एसएल ट्रेल करते हुए चलो। और नहीं तो अपने हिसाब से कि भैया ठीक है, हमारा 100 पॉइंट आ गए हैं, 50 पॉइंट का एसएल लगा लिया, 50 पॉइंट 100 पॉइंट, इतने बड़े मूव में तो हम आराम से एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। बल्ब ब्लिंक हुआ, ठीक है, बल्ब यहीं से आना शुरू हो गया था, आता रहा आता रहा आता रहा, यहाँ देखो बल्ब आ गया, एंड बल्ब के साथ ही एरो आ गया। जैसे ही बल्ब के साथ एरो आ गया, मतलब अब आपको शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट साइड में जाना है, क्योंकि सेम कैंडल पे बल्ब एंड एरो आया, वेट भी नहीं करना अब तो। यहाँ हमारा ये रहा, देखो फिर इसके बाद देखो कब तक हम ट्रेड करेंगे, जब तक नीचे बल्ब नहीं आ जाता है, या हमारा कोई एसएल या हमारा टारगेट हिट नहीं हो जाता है। और टारगेट अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि टारगेट हमें क्या रखना है भाई। टारगेट आप जितना होल्ड कर सको ट्रेड को, आप उस हिसाब से देखो। और नहीं तो अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो भाई जैसे ही बल्ब ब्लिंक होगा आप एग्जिट कर जाना। देखो कितना बढ़िया मूव, क्या चाहिए आपको बताओ, आ गया बल्ब, एग्जिट, बल्ब आती एग्जिट कर जाना था इस कैंडल पे, ठीक है ना। आपने होल्ड किया, एग्जिट नहीं किए, ठीक है, तो भाई ये कैंडल होगी आपकी, ये रिप्ले ख़त्म हो गया है, ये रहा। तो आज के कुछ ये ट्रेड थे, और ऐसे इसको ट्रेड करना था। करते हैं आज की वीडियो हम यहीं पर क्लोज। और देखो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ आपको समझाना, मेरे पास ना इतना टाइम है और ना ही मुझे आती वीडियो एडिटिंग करना या इसमें कुछ शो ऑफ करना। देखो कुछ नहीं है, सिंपल जो चीज़ है, इंडिकेटर तुम्हारे सामने है, उसके रिजल्ट तुम्हारे सामने है, चार्ट तुम्हारे सामने है, ठीक है ना। एडिटिंग वगैरह भाई मेरे बस की नहीं है, और ना ही मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें एडिटिंग करूँ या ऐसा कुछ बोलूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरा नंबर भी है बहुत सारे यहाँ पर, तो भाई नहीं है तो भैया पर्सनली मुझे बोलो, मैं अपना मैसेज नंबर भी दे दूँगा, तो जैसा भी है बाकी आप मुझे बता सकते हैं। और कोई भी आपको किसी तरह का डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और इंडिकेटर का जो लिंक है वो मैंने आपका टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं फ्री है, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ मैं इसके, बट हाँ इन फ्यूचर में इसके चार्ज ज़रूर रखूँगा। तो ये बात है, ठीक है। अब वीडियो ओवर करते हैं और मिलते हैं फिर। देखो कल शायद मैं ना रहूँ लाइव, सॉरी मार्केट को ना देख पाऊँ, मुझे कुछ काम है, बट मैं ट्रेड फिर भी मैं यहाँ पर वीडियो तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाय।